सोचा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना भी कभी कभी मंजिल से मजीद दूर ले जा सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत हो। आइए इसी गुमशुदा मुसाफिर की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एहसास शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। दिन भर की भाग दौड़, मुसलसल मेहनत, लेकिन दिन के आखिर में नतीजा सिफर। ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर बस भागे जा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि मेहनत कितनी हो रही है, सवाल ये है कि क्या हम सही सड़क पर भी हैं या नहीं। और देखें, इस पूरी बात का निचोड़ इसी एक मिसाल में है। सोचें एक ऐसे मुसाफिर के बारे में जो रास्ता भटक गया हो। अब वो जितनी भी तेजी से चलेगा, अपनी मंजिल से उतना ही दूर होता चला जाएगा। यानी असल चीज रफ्तार नहीं, बल्कि सही सिमत और बसीरत है। तो बात सिर्फ गलत रास्ते की नहीं है, मसला इससे भी गहरा है। ये फर्क है अमल और फहम के दरमियान। जब अमल तो हो लेकिन उसके पीछे कोई समझ ना हो, तो इंसान बस एक ही दायरे में घूमता रहता है और पहुंचता कहीं भी नहीं। अगर सीधे अल्फाज में कहें तो इल्म के बगैर किया गया अमल सिर्फ वक्त और तवन्नाई का ज़िया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई सूखे हुए दरख्त को पानी देता रहे, उस उम्मीद पर कि उस पर फल लगेंगे। इस ख्याल को समझाने के लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त मिसालें दी गई हैं। जरा तसव्वुर करें, एक प्यासा मुसाफिर जो सहरा में दूर से पानी चमकता देकर उसकी तरफ भागता है। वो जितनी तेजी से उस शराब के पीछे भागेगा, हकीकत में वो असली पानी से उतना ही दूर होता जाएगा। ये है बगैर सोचे समझे की गई कोशिश, जो सिर्फ थकावट और दूरी बढ़ाती है। और फिर ये दूसरी मिसाल है जो इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देती है। चक्की का गधा। वो सारा दिन चलता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन शाम को होता वहीं है जहां से उसने शुरू किया था। ये बगैर इल्म के अमल की बेसमरी की बेहतरीन तस्वीर है। एक ना खत्म होने वाला बेनतीजा चक्कर। लेकिन मामला सिर्फ कोशिश के ज़ाया होने का नहीं है, बात इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। जब अमल इल्म के बगैर हो, तो वो सिर्फ बेफ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाता है। यानी उससे भलाई कम और बिगाड़ ज़्यादा पैदा होता है। तो नुक्ता ये है कि बात सिर्फ ये नहीं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बात ये है कि जो कुछ ठीक था वो भी ख़राब हो गया। लाइल्मी में की गई कोशिश बेहतरी लाने के बजाय चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इल्म के बगैर अमल इतना ख़तरनाक है, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका हल एक बुनियादी उसूल में है, एक ऐसे बेहतरीन चक्कर में जहाँ इल्म और अमल एक दूसरे को ताकत देते हैं। देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सच्चा इल्म इंसान को अमल पर उकसाता है, और फिर वही अमल हमारे इल्म और तजर्बे को और गहरा कर देता है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। और ये बात इस हदीस में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये वाज़े करती है कि इल्म और अमल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाजिम व मलजूम है। एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल है, बेमानी है। उनका साथ होना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है जब इल्म और अमल का ये नाजुक तवाज़ुन बिगड़ जाता है? नतीजा दो बहुत ही खतरनाक इंतहाओं की सूरत में निकलता है। ये वो दो खराबियां हैं जो मुआशरे की कमर तोड़ देती हैं। ये एक बहुत ही सख्त और चौंका देने वाला बयान है कि दो तरह के लोग हैं जो माशरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक, वो आलिम जिसके पास इल्म तो है लेकिन अखलाक नहीं, और दूसरा वो इबादत गुजार जो बहुत इबादत करता है लेकिन जहालत में डूबा हुआ है। आइए ज़रा इन दोनों को समझते हैं। एक तरफ है बद अखलाक आलिम। उसके पास इल्म है, लेकिन उसका अपना अमल उसके खिलाफ है। वो अपनी बुरी मिसाल से लोगों को इल्म से ही दूर कर देता है। और दूसरी तरफ है जाहिल इबादत गुजार। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपनी जहालत की वजह से ऐसी चीज़ें करता है कि लोग इबादत से ही मुतनफ़िर हो जाते हैं। दोनों सूरतों में नतीजा नुकसानदा है। तो फिर इन दोनों इंतहाओं से कैसे बचा जाए? एक बामानी और मुकम्मल अमल का रास्ता क्या है? खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत वाज़िह फ्रेमवर्क बताया गया है जो हमें सही सिमत में रखने में मदद करता है। एक बामानी अमल के 4 दर्जे हैं। सबसे पहले आता है कौल, यानी बात। फिर उस बात को सच साबित करने के लिए आता है अमल। लेकिन ये अमल भी बेमकसद नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक खालिस नियत होनी चाहिए।
اور آخر میں وہ نیت بھی صحیح اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی سنت کے مطابق۔ جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر کوئی عمل مکمل اور قابل قبول ہوتا ہے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے اپنے گمشدہ مسافر کی مثال پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حتمی سبق کیا ملتا ہے۔ یہاں دو طرح کے کام کرنے والوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک وہ جو علم کے بغیر کام کر رہا ہے، وہ اس مسافر کی طرح ہے جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، جہاں ہر قدم اسے اور گمراہی میں لے جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو علم کی روشنی میں چل رہا ہے، وہ ایک صاف سڑک پر ہے، وہ دیکھ سکتا ہے اور فیصلہ کر سکتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے، اس کے پاس انتخاب کی طاقت ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے، اصل فرق اس بات سے نہیں پڑتا کہ محنت کتنی کی جا رہی ہے، بلکہ اس بات سے پڑتا ہے کہ اس محنت کے پیچھے رہنمائی کرنے والی بصیرت کتنی ہے۔ اصل فرق کوشش کا نہیں، بصیرت کا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہماری کوششیں، ہماری محنت، کیا وہ ہمیں ہماری منزل کے قریب لا رہی ہیں یا پھر ہمیں صرف اور دور لے جا رہی ہیں؟